That night there was a hue and cry in the house. उस रात घर में बड़ा शोरगुल मचा हुआ था. Father's great speech for the port authority had been lost. पिताजी की बंदरगाह प्राधिकरण के लिए तैयार किया गया जो भाषण था वो कहीं खो गया था. रूम्स वर सर्च, सभी कमरों की तलाशी ली गई. सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से भी पूछताछ की गई. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम, अंत में माँ केजिया के कमरे में आई. केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. वो कहती है केजिया, मुझे लगता है कि तुमने उन पेपरों को तो नहीं देखा जो कि इस मेज पर, हमारे कमरे की इस मेज पर रखे हुए थे. Oh yes, he said, I tore them up for my surprise. उसने कहा, हाँ, मैंने तो उनको देखा था. I tore them up for my surprise. और मैंने अपने पिताजी को एक उपहार देने के लिए उनको फाड़ दिया. What? screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. माँ चिल्लाकर बोली, क्या तुमने उनको फाड़ दिया? इसी क्षण. Come straight down to the dining room this instant. इसी क्षण तुम नीचे डाइनिंग रूम में चलो. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसको, केजिया को उसकी माँ डाइनिंग रूम में लेकर आई, जहाँ पर पिताजी अपने हाथ पीछे किए हुए यहाँ वहाँ घूम रहे थे. Well, he said softly. उन्होंने कहा, अच्छा, क्या हुआ, क्या तुमने ऐसा किया? मदर एक्सप्लेन, माँ ने सारी बात पिताजी को बताई. He stopped and stared at the child. Did you that? पिताजी रुक गए. जब माँ ने उनको सारी बात बताई तो पिताजी यह सुनकर रुक गए. उन्होंने बच्ची की ओर देखा और बोले, Did you do that? क्या ये काम तुमने किया है? क्या मेरा भाषण तुमने फाड़ा है? No, no, she whispered. उसने धीरे से कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया. Mother, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child has put to bed this instant. कहा, ऊपर कमरे में जाओ और उस सामान को लेकर आओ, उस चीज को लेकर आओ जो कि केजिया ने बनाई है, अर्थात जहां उसने स्पीच को फाड़ा है उस चीज को लेकर आओ. See that the child has put to bed this instant. और देखो कि बच्ची इसी क्षण सो जाए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room. वो अपनी बात को रो रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझा नहीं पा रही थी. She lay in the shadowed room. और वो अंधेरे कमरे में लेटी रही. Watching the evening लाइट मेक अ सेट लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और शाम के समय फर्श पर जो छोटी छोटी परछाइयां पड़ रही थीं उनको देख रही थी. देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स. तब पिताजी कमरे में एक रूलर को लेकर आई. देन आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उन्होंने कहा, अब मैं इस बात के लिए तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ. ओ नो नो, सी स्क्रीम, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. उसने कहा, नहीं, वो चिल्लाई, नहीं नहीं, मुझे मत पीटो. और वह बिस्तर के नीचे, बेड शीट के नीचे छुप गई. ही पुल्ड देम असाइड. पिताजी ने बेड शीट को हटा दिया. सिट अप, ही ऑर्डर. का बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. अपने हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें अवश्य ही यह बात कई बार सिखाई गई है कि जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसे हाथ मत लगाया करो. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन लड़की बोली, कीजिए. बोली, पिताजी, मैंने ये चीज़ आपके बर्थडे के लिए, जन्मदिन के लिए बनाई थी. डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम्स. और पिताजी ने रूलर से उसकी छोटी छोटी गुलाबी गदेलियों पर, हाथ पर अर्थात गदेलियों पर उसको पीट दिया. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों के बाद जब उसकी दादी माँ ने केजिया को शॉल में लपेट दिया और उसे घूमने वाली
आरामदायक चेयर में बैठाया और उसको थोड़ा सा हिलाया डुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वह बच्ची अपनी दादी के कोमल शरीर से लिपट गई और बोली, वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी शॉप। वो सिसकते हुए रोते हुए बोली, हे भगवान, पिताजी को या पिताजियों को ईश्वर ने किस चीज़ के लिए बनाया है, क्यों बनाया है। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। उसकी दादी ने कहा, बेटा यह साफ हैंकी है, इससे अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप पैट, बेटा सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सुबह तक तुम ये सारी बातों को भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। उसने कहा कि मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इतने परेशान थे कि उन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो जो केजिया नाम की बिटिया थी, लड़की थी, वो इस बात को अपने पिताजी के द्वारा की गई पिटाई को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब भी वो अपने पिताजी को देखती थी तो डर के कारण वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी और उसके जो गाल थे वो डर के मारे लाल पड़ जाया करते थे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स एक परिवार था जो कि उसके पड़ोस में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। जो फेंस थी, चार दीवारी थी मकान के चारों ओर, उसके होल में से होकर केजिया इस बात को देखती थी कि शाम के समय मिस्टर मैकडोनल्ड जो हैं वो अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़म खेला करते थे। द फादर विथ हर बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। जो बच्चे थे, छोटा बच्चे थे और उसकी 2 लड़कियां थीं, वो पिताजी के कंधों पर लटके रहते थे, पिताजी से के शरीर में कहीं ना कहीं चिपके रहते थे, उनसे लटके रहते थे, कभी कहीं तो कभी कहीं, और फूल की जो क्यारियां थी उनके चारों ओर दौड़ते रहते थे, अर्थात पकड़म पकड़म खेला करते थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और हंसते रहते थे। वंस ही सी द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि उसके जो बेटे हैं उन्होंने अपने पिताजी के ऊपर जो पानी की जो पाइप होता है उसको चला दिया था। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसके बाद उसके पिताजी अपने बच्चों को पकड़ने के लिए हंसते हुए यहाँ वहाँ दौड़ते रहते थे, अर्थात खेलते रहते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और तब यह समय आया जब केजिया को ऐसा लगा कि जो पिता हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बीकेम इल, अचानक एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और तब माँ और दादी माँ दोनों साथ साथ हॉस्पिटल चले गए। डियर स्टूडेंट, इट्स इज इनफ फॉर टुडे। आई विल कीप इट कंटिन्यू द नेक्स्ट डे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।